गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ओके, कल हमने पार्ट 3 सुभद्रा कुमारी चौहान का लेसन पढ़ा, ठीक है। और हमने दिया था आपको सही जोड़ी करने के लिए। तो चलिए आज हम सही जोड़ी करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जीवन से खोज कर लिखिए, है ना। जीवनी से खोज कर लिखना है इसे। का नंबर क्वेश्चन सही जोड़ी बनाइए। सुभद्रा की माता कौन थी? धीराज कुंवर, ठीक है। सुभद्रा की माता कौन थी? धीराज कुंवर। सुभद्रा की बाल सखी कौन थी? महादेवी वर्मा। सेकंड नंबर, सुभद्रा की बेटी का नाम सुधा था। थर्ड नंबर, सुभद्रा के पति का नाम लक्ष्मण सिंह था। ओके, आगे खा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जीवनी पढ़कर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। जो हमने इनकी जीवनी को आपको बताया उसी से संबंधित इनके रिक्त स्थानों को यहाँ किया गया है। पहला है सुभद्रा कुमारी का जन्म 1904 ईस्वी में हुआ। तो यहाँ पर क्या लिखना है? 1904 ईस्वी। सेकंड क्वेश्चन, सुभद्रा को खालिस्तान पुरस्कार मिला। कौन सा पुरस्कार मिला था उन्हें? शेक्सपियर पुरस्कार मिला था। सुभद्रा के भाषण बहुत खालिस्तान होते थे, जोशीले होते थे। तो यहाँ क्या लिखना है? जोशीले। सुभद्रा कुमारी की कविताओं के संग्रह का नाम क्या है? सुभद्रा कुमारी चौहान की कविताओं के संग्रह का नाम मुकुल है। तो यहाँ पर क्या लिखना है? मुकुल। ओके, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 में अति लघुत्तरीय प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए। एक वाक्य में देना है, ठीक है। तो पहला है सुभद्रा कुमारी चौहान का विवाह किसके साथ हुआ था? सुभद्रा कुमारी चौहान का विवाह लक्ष्मण सिंह के साथ हुआ था। सेकंड क्वेश्चन, सुभद्रा कुमारी का पुरस्कृत कहानी संग्रह कौन सा था? सुभद्रा कुमारी का पुरस्कृत कहानी संग्रह मुकुल था। सुभद्रा ने अपनी बेटी का विवाह किसके साथ किया था? सुभद्रा ने अपनी बेटी का विवाह अमृत राय के साथ किया था। सुभद्रा की अमर कविता कौन सी है? सुभद्रा की अमर कविता बुंदेली हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ये उनकी फेमस कविता थी, ठीक है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 में लघु उत्तरीय प्रश्न। इससे पहले हमने अति लघु उत्तरीय प्रश्न पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2 या 3 वाक्यों में देना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन, सुभद्रा अपने अध्यापकों की चहेती क्यों थी? दूसरा क्वेश्चन, सुभद्रा को सबसे प्रिय बाल सखी कौन सी थी और क्यों की, है ना। सुभद्रा ने कौन कौन से आंदोलन में भाग लिया? सुभद्रा कुमारी चौहान की रचनाओं की क्या विशेषताएं थी? तो चलिए इनके आंसर्स हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन, सुभद्रा अपने अध्यापकों की चहेती क्यों थी? अपनी तीक्ष्ण बुद्धि और काव्य प्रतिभा के कारण वे अपने अध्यापकों की चहेती बन गई थी, ठीक है। मतलब काव्य प्रतिभा मतलब काव्य लिखने वाले, है ना। और तीक्ष्ण बुद्धि मतलब अपने तेज बुद्धि के कारण वो अध्यापकों की चहेती बनी हुई थी। क्वेश्चन नंबर 2, सुभद्रा की सबसे प्रिय बाल सखी कौन सी थी और क्यों? सुभद्रा की सबसे प्रिय बाल सखी महादेवी वर्मा थी, क्योंकि उनसे मिलकर उनको अपना बचपन साकार होता था, ठीक है। अब है तीसरा क्वेश्चन, सुभद्रा ने कौन कौन से आंदोलन में भाग लिया? सुभद्रा ने असहयोग आंदोलन में भाग लिया, ठीक है। अब आ जाते हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान की रचनाओं की क्या विशेषताएं थीं? तो इसका है निम्नलिखित विशेषताएं थी। पहला है अपनी तेज बुद्धि और कविता रचने के गुण के कारण, है ना, इनकी पहली विशेषता थी। दूसरी विशेषता, उन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लिया था। तीसरा है उन्हें कविता संग्रह मुकुल पर शेक्सपियर पुरस्कार मिला था। ये इनकी विशेषताएं थीं। आज का होमवर्क है कि हमने जो भी आंसर आपको बताए हैं क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, अति लघु उत्तरीय प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न, तो ये आपको अपनी कॉपी में नोट करने हैं। ओके, बाय बाय स्टूडेंट्स।